आप सबकी यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें उनकी सेहत के हवाले से आई हैं और इन खबरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। हम सब गमगीन भी हैं और गुस्से के आलम में भी हैं। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। बतौर इंसान, बतौर कैदी, बतौर साबिक वजीर आजम उनके हुकूक है। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। जो इतलाआत हमें आई हैं उनकी सेहत के हवाले से, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श हैं। उनकी आंख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलाआत आ रही हैं। लेकिन इन इतलाआत की तस्दीक उसी वक्त होगी जब खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनकी बहनें खान साहब से मिलें, बुशरा बीबी से मिलें और क्या सूरत हाल है वो कौम के सामने रखें। इससे अहम इस वक्त कोई मामला नहीं है। सियासत अपनी जगह है, हम सियासत जरूर करेंगे। सियासत एक इबादत है जो हम करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मौका है कि हम सब चीजों को एक तरफ रखकर खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करें और तगोदौ करें। इसीलिए आज पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। ILF के वकला और खान साहब से, जमहूरियत से वफा रखने वाले वकला यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे कबल मैं और हमारे दीगर अहबाब, अली मोहम्मद खान साहब MNA, हम मिलकर आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब लगारी साहब को, और वहां हमने ये पूरी सूरत हाल, कौम का गम और गुस्सा उनके सामने रखा। और इसके बाद उनसे हमने ये डिमांड की, ये मांग की कि हक है खान साहब का, उनकी बहनों का, उनके वकला का कि जो मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उनको फिलफौर सुना जाए, ताकि कोई मुनासिब ऑर्डर हो जिससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो, उनके मालिजीन की, बहनों की, वकला की। तो हमारी बात सुनने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये वादा किया है, हमें एश्योरेंस दी है, कौम को एश्योरेंस दी है कि खान साहब से मुलाकात के हवाले से जितने भी मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें डॉक्टर उज़मा की पिटिशन मैं समझता हूँ सबसे अहम है, मेरी भी एक पिटिशन है, ये तमाम मुकदमात अगले हफ्ते लगा दिए जाएंगे और इस हवाले से कॉज लिस्ट जो है वो परसों जारी हो जाएगी। तो ये इंतहाई खुशाइंद बात है। मुकदमा जब खुली अदालत में लगेगा तो खुल के बात होगी, पूरी बात होगी और अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। अब देखना यह है कि अदालत अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल करती है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है। यहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तानी कौम के वकील की हैसियत में, तो हम अदालत के सामने ये तमाम सूरत हाल रखेंगे। खान साहब को 9 माह से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। 9 माह से उनकी बहनों की, वकला की उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके वालिजीन की मुलाकात उनसे 1.5 साल से नहीं हुई। याद रहे, डॉक्टर आसिम यूसुफ जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, 5 मरतबा अडयाला जेल में वो खान साहब का मायना कर चुके हैं। लेकिन पिछले 1.25 साल से, 1.5 साल से उन पर भी पाबंदी है, उनको देखने नहीं दिया जा रहा खान साहब को। इसका कोई जवाज नहीं है। जो एक जवाज ये बनाते हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, वो लग़्व है। सियासी गुफ्तगू कोई गुफ्तगू ममनुआ नहीं है। वो हक है हर एक का कि सियासत की बात करे। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं। लेकिन आज हम ये कहते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि नहीं करेंगे सियासी गुफ्तगू। खान साहब तक रसाई उनके डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को, उनके वकला को, उनके रफ़का को दो, ताकि कौम को हम बता सकें कि खान साहब की सेहत की सूरत हाल क्या है। तो आज हमने ये बात की है रजिस्ट्रार साहब से और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम अदालत के सामने ये पूरा मामला रखेंगे। अपनी जो इस्तदा है, अपनी जो मांग है, कौम का जो मुकदमा है, वो अदालत के सामने हम लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अदालत खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से हर वो कदम उठाएगी, हर वो हुक्म देगी जो इसके दायरा इख्तियार में यकीनन है। माजी में हमें इसी अदालत से खान साहब के हवाले से रिलीफ मिल चुकी है। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब को भेजा गया, जिससे उनकी आंख की जो सूरत हाल थी वो सामने आई और हमें मालूम हुआ कि खान साहब से क्या सलूक हो रहा है जेल में। अब हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब के साथ वो वहशियाना सलूक नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम ये मुकदमा लड़ेंगे और पूरी सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। सुहेल अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तमाम सूरत हाल बता दी। जैसा कि हमने कल भी वाज़ा किया था
कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फर्ज करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। जहनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूं, आपने परसों देखा, आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे, आप ही हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप ही जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इस दफा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निजाम के लिए नफरत में देख रहा हूं, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूं कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इंकिलाब की वो चमक देखी है। इस दफा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहनकर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इख्तिदार के साथ खड़ा होना है, या जिनको आप लाए हैं उनके साथ खड़ा होना है। फैसला आपका है। शुक्रिया। बहुत